मेरे प्यारे छात्र, नवी कक्षा के प्रथम भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा नामक पाठ के लेखक परिचय तथा आशय के बारे में अध्ययन किए हैं। आज हम श्रीहरिकोटा पाठ के विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। देखेंगे श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा एक अंतरिक्ष अड्डा है। हमारे भारतीय अनुसंधान केंद्र के महान स्थान कहलाते हैं। यहाँ से ही हमारे बहुत सारे जो सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है। श्रीहरिकोटा नामक प्रदेश के बारे में जानना हम सबके लिए अत्यंत अनिवार्य है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के समुद्र तट के समीप एक छोटा सा द्वीप है। इस द्वीप के मूल निवासी यानादी के नाम से जाने जाते हैं। बहुतों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये यानादी आदिवासी आज भी खेती करना नहीं जानते। ये लोग अभी हाल तक कंदमूल का संग्रह और शिकार करके अपना जीवन निर्वाह करते रहे हैं। श्रीहरिकोटा एक ऐसा जो जगह है जो भारत के पूर्व तट पर रहने वाले एक सुंदर द्वीप है। यहाँ लोग भी ज़्यादा बसते नहीं हैं और एक द्वीप होने के कारण से यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखने नहीं मिलते हैं। श्रीहरिकोटा यहाँ आंध्र प्रदेश के समुद्र तट के समीप एक छोटा सा द्वीप है। छोटा सा, आकार से छोटा है तो भी मतलब विस्तार रूप से फैला हुआ एक द्वीप कहलाते हैं। द्वीप का अर्थ है चारों तरफ पानी से घेरा हुआ प्रदेश, द्वीप प्रदेश कहलाते हैं। यहाँ समुद्र के मध्य में रहने वाले एक द्वीप की तरह रहते हैं। जिस तरह भटकल के नजदीक रहने वाले नेत्राणी गुट्टा रहते हैं, वैसे जो एक द्वीप प्रदेश कहलाते हैं। यहाँ सेंट मेरिस द्वीप, यहाँ भी एक द्वीप कहलाते हैं। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश आप जानते हैं, आंध्र प्रदेश एक ऐसा जो समुद्र तट पर स्थापित एक राज्य है। आंध्र प्रदेश के समुद्र तट के समीप एक छोटा सा द्वीप है। इस द्वीप के मूल निवासी यानादी नाम से जाने जाते हैं। यानादी नामक मूल निवासी यहाँ रहते थे। मतलब यह लोग आदिवासी कहते हैं, वैसे जो जंगल में रहने वाले, जो नगर जीवन, ग्राम्य जीवन, इन सब से दूर रहकर जंगल में ही अपने ही जो स्टाइल में जीवन बिताने वाले, वहाँ कुकिंग ये सब जानते नहीं हैं। उनका जो कहना एक ही जो ಮಾನ್ನ ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು, ಮಾಂಸಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು, ಶಿಕಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು, वैसे ही खेती ये सब करना नहीं जानते हैं। ऐसे जो लोग हैं, वैसे उनका जो नाम है यानादी, आपको याद रहना है यानादी नाम से। बहुत को यह जानकर आश्चर्य होगा कि यानादी आदिवासी आज भी खेती करना नहीं जानते। मतलब कुछ समय से पहले तक वह खेती करना भी नहीं जानते थे। खेती के बारे में भी उनको मालूम नहीं था। खेती क्या है, खेती आखिर क्या होता है, इन सभी विचारों के बारे में उनको मालूम ही नहीं था। खेती करना नहीं जानते ये लोग अभी हाल तक कंदमूल संग्रह कर और शिकार करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। अपना जीवन निर्वाह करने के लिए वह कंदमूल मतलब ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸುಗಳು, ಭೂಮಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸುಗಳ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ। कंदमूल और संग्रह कर और शिकार करके, शिकार मतलब ಬೇಟೆಯಾಡುವುದು, यानी हंटिंग, शिकार करके ही अपना जीवन निर्वाह करते रहे हैं। अभी कुछ साल पहले तक ये यानादी आदिवासी अलग अलग रहकर पाषाण युग का जीवन जी रहे थे। कुछ समय से पहले, मतलब जहां श्रीहरिकोटा में या सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर स्थापना होने से पहले इनका जीवन तो ऐसा जो जीवन था सो आम जनता की जीवन नहीं था। वैसे सामान्य जिंदगी नहीं बिताते थे, एक दूसरे देखना पसंद नहीं करते थे, मतलब वैसे मिलजुल कर रहना पसंद नहीं करते थे। एक दूसरे को जो कहना मार कर खा देते थे और पशु पक्षियों को वैसे जीवित ही खा लेते थे। इस मतलब पाषाण जिंदगी, एक क्रूर
जिंदगी निभा रहे थे। अभी कुछ साल पहले तक ये अनादि आदिवासी अलग अलग रहकर भाषण की जिंदगी, लेकिन अब श्रीहरिकोटा द्वीप इन आदिवासियों का शक्तिशाली रॉकेट के धमाके सुनने और धरातल से उठकर अंतरिक्ष के आरोहण करने वाले रॉकेटों के रोमांचनकारी दृश्य देखने को मिलते हैं। बाह्य सभ्यता से पाया प्राय अनभिज्ञ ये आदिवासी अब रॉकेट, डीजल ईंधन आदि शब्दों का अर्थ समझने लग गए हैं। वैसे परिवर्तन है, यह कहते हैं परिवर्तन। वैसे एक मतलब 1970 तक 1969 तक यह जो श्रीहरिकोटा के यह द्वीप किसी को भी मालूम नहीं था। यहाँ रहने वाले यानादी मूल आदिवासियों के बारे में किसी को भी मालूम नहीं था, और वह उनका जीवन स्टाइल क्या है ये भी किसी को भी मालूम नहीं था। लेकिन अब ऐसा जो जगह बन गए हैं यहाँ श्रीहरिकोटा द्वीप इन आदिवासियों को शक्तिशाली रॉकेटों के धमाके सुनने, वैसे जो शब्द आते हैं, जो सैटेलाइट ऊपर मतलब जाते हैं तो रॉकेट ऊपर उड़ते हैं तो एक जो धमाकेदार शब्द आते हैं, वह जो शब्द ये सभी जो कहना अपने मतलब अपने आप नज़दीक से देखते हैं और साथ ही साथ वह धमाके बहुत सुनते रहते हैं। आरोहण करने वाले रॉकेटों के रोमांचनकारी दृश्य, ऊपर जाने वाले जो रॉकेट का दृश्य देखना है, ये तो खुशनसीब है। ये जिंदगी मतलब आदिवासी की जिंदगी जीवन भी खुशनसीब का जो जिंदगी है। कारण क्या है, बहुत नजदीकी से वह जो ऊपर उड़ते हुए देखते हैं, दृश्य देखने के लिए मिलते हैं। बाह्य सभ्यता के प्राय अनभिज्ञ मतलब बाह्य तरीके से क्या हो रहा है, ये क्या है, ऊपर उड़ रहा है, ये सभी मतलब इनसे अनभिज्ञ मतलब उसका ज्ञान नहीं रहने वाले हैं। यानादी आदिवासी अब रॉकेट, डीजल ईंधन आदि शब्दों को अर्थ समझने लगे। आज की जो जमाने में ये भी इसका अर्थ समझने लगे। रॉकेट का मतलब है यहाँ से ऊपर जाते हैं, डीजल इंजन क्या है, इसका इन सभी का अर्थ समझने लगे हैं। कारण यहाँ है कि पाषाण युगीन जीवन से आश्रय द्वीप श्रीहरिकोटा अब अंतरिक्ष आरोहण के आशाद्वीप बन गए हैं। कारण यही है कि पाषाण जिंदगी जीने वाले यानादी आदिवासी लोग अब रॉकेट जो अंतरिक्ष आरोहण के जो आशाद्वीप बनने के कारण से यहाँ काया पलट हुए हैं। मतलब जो उनकी जो रहने की जगह था वह अभी आरोहण केंद्र बन गए हैं। अब क्योंकि अब यह द्वीप भारत के राष्ट्रीय अंतरिक्ष अड्डा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, नेशनल जो अड्डा के सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर कहलाते हैं, अंतरिक्ष अड्डा कहलाते हैं। बड़ी दिलचस्प है श्रीहरिकोटा द्वीप के इस काय पलट की कहानी। आखिर यह काय पलट की कहानी कब से शुरू हुआ और क्या हुआ, किस तरह हुआ, इन सब के बारे में देखना है तो भारत एक ऐसा जो राष्ट्र है, भारत में ऐसे जो शक्तिशाली रॉकेटों का निर्माण करने के लिए बहुत समय लेते वक्त इन्होंने क्या क्या जो मतलब जब तक रसिया और अमेरिका बहुत दूर तक जा चुके थे, यहाँ जो क्या है ना पहला जो स्टेप डालना मतलब ಮೊದಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು कब 1970 में अमेरिका तो चंद्रमा तक भेज चुके थे। चंद्रमा में बहुत सारे लोग जो जनता को भेज चुके थे, रॉकेट को नहीं, सैटेलाइट को नहीं, वो क्या है जनता को ही भेज चुके थे, अंतरिक्ष व्हीकल को नहीं है। यहाँ बहुत मतलब आगे बढ़ चुके थे। फिर भी यह जो अंतरिक्ष के मामले में बहुत आगे बढ़े हुए राष्ट्रों में भारत अब मतलब बहुत प्रगति पर जो राष्ट्र के रूप में उभर कर आए हैं। देखेंगे हम सोवियत संघ ने 4 अक्टूबर 1957 को संसार का पहला स्पुतनिक उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे हैं। 1957 में पहला सोवियत रशिया ने, सोवियत संघ मतलब सोवियत रशिया ने, सोवियत मतलब जो पूर्ण जो मतलब अब विभाजित हुए हैं, लेकिन उससे पहले जो पूर्ण रशिया कहते थे सोवियत संघ कहलाते थे। 1957 में यह तो पहला जो उपग्रह अंतरिक्ष उपग्रह भेजा थे कौन, रसिया ने 1957 में। भारत में इसका नामो निशाना नहीं वाह। फिर 12 अप्रैल सन 1961 में पहला मानव यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में भेजे हैं। 1957 में पहला उपग्रह भेजा, सैटेलाइट भेजा।
और उसके बाद में पहला मानव यूरी गागरिन, अंतरिक्ष में भेजे गए पहला मानव, आपको याद रहना है यूरी गागरिन है। यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में पहुंचा गया, लेकिन उस समय तक भारत के पास अपना न कोई रॉकेट था, न उपग्रह था, न ही कोई अंतरिक्ष केंद्र। तब तक 1961 तक भारत के पास न उपग्रह, न रॉकेट, न अंतरिक्ष केंद्र भी नहीं था। ऐसे जो राष्ट्र भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान की गतिविधियां 1962 से प्रारंभ हुई। देखिए 1962 से पहला जो मतलब गतिविधियां प्रारंभ होने लगे। भारत में पहला अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम के पास तुम्बा में स्थापित किया गया। पहला जो अंतरिक्ष केंद्र स्थापित किया गया कहाँ? तुम्बा में। तुम्बा यहाँ केरल के मतलब त्रिवेंद्रम के, केरल के त्रिवेंद्रम के नजदीक आते हैं। यहाँ पहला जो अंतरिक्ष केंद्र के रूप में स्थापित किया गया, भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तुम्बा में। तुम्बा यहाँ त्रिवेंद्रम में आते हैं, यहाँ केरल में है। चुंबकीय भूमध्य रेखा के तुम्बा से गुजरती है, इसलिए साउंडिंग रॉकेट से अंतरिक्ष केंद्र के विकास करने के भरपूर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिला है। यहाँ कारण क्या था? यह तो साउंडिंग रॉकेट्स के अंतरिक्ष केंद्र से विकास करने के लिए चुंबकीय भूमध्य रेखा से मतलब गुजरते हैं। चुंबकीय भूमध्य रेखा यहाँ गुजरने के कारण से यहाँ तुम्बा में यहाँ स्थापना करने के लिए डिसाइड किया। अंतरिक्ष केंद्र का विकास करने का भरपूर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिला। तुम्बा के इस केंद्र से विदेश से प्राप्त हुए साउंडिंग रॉकेट नवंबर 1963 में पहली बार ऊपर वायुमंडल में छोड़े गए। बाद में इस तुम्बा भूमध्य रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की सेवाएं संयुक्त राष्ट्र संघ को समर्पित कर दी गई। तब से दुनिया के अनेक देश इस केंद्र का उपयोग करते आ रहे हैं। अब सोवियत रशिया के साथ यहाँ मिलजुल कर अपने काम में लग गए हैं और संयुक्त राष्ट्र के लिए यहाँ समर्पित किए गए। इसके कारण से जो सिग्नल कैप्चरिंग जो यूनिट में यहाँ भी काम करते आ रहे हैं। तुम्बा यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग जो सिग्नल कैप्चरिंग केंद्र कहलाते हैं। भारत के तुम्बा अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना कर ली थी, पर प्रारंभ में ही उसके पास अपना कोई रॉकेट नहीं थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत तो तुम्बा में यहाँ प्रक्षेपण केंद्र बना लिया, तुम्बा अंतरिक्ष केंद्र तो बना लिया, स्थापित कर लिया, लेकिन उसके पास तो न कोई रॉकेट था, उसके पास न कोई रॉकेट नहीं था। इसलिए त्रिवेंद्रम के पास ही रॉकेटों का निर्माण के लिए एक केंद्र स्थापना कर दी गई। वैसे नजदीकी त्रिवेंद्रम मतलब वहाँ ही, तुम्बा बहुत नजदीक था, वहाँ ही त्रिवेंद्रम में ही एक रॉकेट निर्माण करने का जो केंद्र भी बना दिया गया। मतलब बहुत बड़ा जो फैक्ट्री वहाँ बना दिया गया, मतलब बहुत बड़ा यहाँ जो रॉकेट निर्माण करने का साधन जुड़े गए। यह निर्माण के लिए एक केंद्र स्थापना की गई है। केंद्र से बने भारत के पहला रॉकेट रोहिणी RS-75 के परीक्षण तुम्बा से सन 1967 में पहला जो उपग्रह, आपको मालूम रहना है, पहला उपग्रह रोहिणी RH 1967 में की गई। इस समय तक अमेरिका, सोवियत संघ तो चंद्रमा तक पहुंचने वाले शक्तिशाली रॉकेट बना लिए थे। हम तो क्या है, पहला सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन यहाँ नासा और सोवियत संघ ने यहाँ तो चंद्रमा तक जाने वाले शक्तिशाली रॉकेट बनाने का प्रयत्न में लगे हुए थे। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के व्यापक कार्यक्रम चलाने और उसके लिए आरंभिक साधन जुटाने का श्रेय डॉक्टर साराभाई को ही में जाता है। डॉक्टर साराभाई, विक्रम साराभाई को ऐसा जो पुरुष कहलाते हैं, मतलब इसरो की स्थापना भी इन्होंने ही की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के केंद्र स्थापना किया और इन्होंने एक और अधिकाधिक शक्तिशाली रॉकेटों का विकास की योजना बनाई, तो दूसरी ओर इन रॉकेटों को प्रक्षेपित करने के लिए एक उपयुक्त अंतरिक्ष अड्डे का चुनाव भी किया। वैसे आपको यह आश्चर्य होगा, यहाँ इन्होंने जैसे जैसे प्रगति करते गए, विक्रम साराभाई ने एक शक्तिशाली रॉकेट जो अंतरिक्ष में
उड़ाने का जो योजना बनाया, इसके साथ साथ एक अंतरिक्ष केंद्र का भी प्रक्षेपित करने के लिए एक अंतरिक्ष अड्डे का भी चुनाव किया। अब तो शायद आश्चर्य होगा, तुम्बा रहने के बावजूद भी हमें क्यों ऐसा जो अड्डा चाहिए? आपको यह आश्चर्य होगा, आखिर क्या इसका असली रीजन है, इसके बारे में हम देखेंगे। भारतीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना किया हुआ विक्रम साराभाई वहां ही उसके लिए मतलब इसरो के लिए ही काम करना। इसरो मतलब ISRO, इंडियन सैटेलाइट एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ प्रारंभ किया। प्रारंभ करने के बाद में ये वहाँ उसके लिए ही स्टॉप नहीं किया, उन्होंने एक शक्तिशाली रॉकेट का निर्माण करने का योजना भी बनाया। क्यों? कारण क्या था? अमेरिका और सोवियत रशिया बहुत आगे बढ़ चुके थे, बहुत आगे बढ़ चुके थे। इस बीच में यदि हम शक्तिशाली रॉकेटों को नहीं जोड़े तो मतलब ऐसे जो राष्ट्रों में हम गिन नहीं सकते, ऐसा योजना बनाकर उन्होंने शक्तिशाली रॉकेट का निर्माण किया और साथ ही साथ अंतरिक्ष अड्डा का भी खोजने में लग गए। आप सोचते होंगे अब तुम्बा केंद्र मौजूद था, भारत के दूसरा स्थान पर अंतरिक्ष अड्डा बनाने का आवश्यकता क्या थी? क्यों इतना लॉस करना था उनको? क्यों? असल में ऐसा जो तुम्बा में क्या प्रॉब्लम था, ये सभी जानना है तो क्यों थी? उपग्रहों को कक्षा में छोड़ने वाले रॉकेटों को तुम्बा की प्रक्षेपित करने में अनेक कठिनाई थी। एक तो तुम्बा इलाके घनी आबादी, दूसरे स्थान तो पश्चिमी समुद्र तट पर है। समुद्र रॉकेट की यदि पूर्व की ओर कोणीय वेग से छोड़ दिए जाए तो इसे पृथ्वी के गति का अतिरिक्त वेग भी मिल जाता है। इसलिए भारत के पूर्वी तट पर एक ऐसे क्षेत्र की तलाश शुरू हो गई जो आबादी वाले क्षेत्र से अलग अलग हो और क्षेत्रफल के लिहाज से बड़ा हो, जहां बड़ा रॉकेट जोड़ने की आवश्यकता अधिक से सुरक्षित क्षेत्र विद्यमान हो और प्राकृतिक रमणीयता भी हो। आपको सोचकर यहाँ आश्चर्य होगा कि तुम्बा केंद्र होने के बावजूद भी, केरल में रहने वाले तुम्बा प्रक्षेपण केंद्र रहने के बावजूद भी विक्रम साराभाई के दिमाग में क्यों ऐसा जो आलोचना आई, क्यों दूसरा अंतरिक्ष अड्डा बनाने का जो योजना बनाई? कारण यहाँ था कि एक तो यहाँ था कि आजकल तो यहाँ श्रीहरिकोटा में बनाने का जो कारण ऐसा जो कहलाते हैं, भारत अब पूरे जो विश्व में सबसे सस्ता और बहुत कम खर्चों में रॉकेट को ऊपर भेजने में सक्षम है। कारण क्या है? कारण यहाँ है कि इनकी जो मतलब भूमध्य रेखा से बहुत नजदीक है, इक्वेटर कहते हैं ना, वहाँ रेखांश, वहाँ जो बहुत अत्यंत नजदीक है, वहाँ जो नजदीक रहने के कारण से इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल की जो खर्चा नहीं होते हैं, बहुत कम फ्यूल के खर्चे में ही बहुत ऊपर उड़ने में सक्षम है। पूरे जो विश्व में जॉन एफ कैनेडी यहाँ स्पेस सेंटर तो पहला जो नंबर आए, तो दूसरा जो मतलब सुंदर और विशाल रूप से फैले हुए अड्डा है तो वह है हमारे श्रीहरिकोटा। उपग्रहों को कक्षों में छोड़ने वाले रॉकेटों को तुम्बा से प्रक्षेपित करने के अनेक कठिनाई थी, बहुत कठिनाई थी। एक तो तुम्बा के इलाके में घनी आबादी, दूसरा यह स्थान पश्चिमी समुद्र तट पर है। एक तो घनी आबादी थी, केरला के तुम्बा यहाँ है ना, बहुत आबादी रहने वाले, आबादी मतलब जनसंख्या रहने वाले जगह है। दूसरी यह स्थान पश्चिमी समुद्र तट पर है, पश्चिमी समुद्र तट पर है। आपको यहाँ भी आश्चर्य होगा, यहाँ पश्चिमी भाग में है, पश्चिमी भाग में रहने के कारण से बहुत कठिनाई होती थी। एक तो यहाँ बहुत आबादी रहते थे और दूसरा तो यहाँ पश्चिमी समुद्र तट में रहने के कारण से क्या होता था वो भी कह देता हूँ। क्यों यहाँ से भी बेहतर यहाँ है भूमध्य रेखा की
इक्वेटर रेखांश यहाँ श्रीहरिकोटा इस तरह। देखिए यहां भूमध्य रेखा से भी बहुत दूर है। एक है स्पीड अति ज्यादा देना पड़ता है, दूसरा घनी आबादी है। घनी आबादी और समुद्र पश्चिमी समुद्र तट पर है। भारत में ऐसे जो रोटेशन होता है तो ऐसे रोटेशन होता है तो हमें ऐसे छोड़ना पड़ता है रॉकेट ऐसे छोड़े तो पृथ्वी की मतलब वह जो रोटेशन के अनुसार ही वह घूम सकते हैं। लेकिन यहां से रॉकेट छोड़े तो ऐसे ऊपर छोड़ दिया तो यदि कुछ ऐसा वैसा हुआ तो यहां ही नीचे गिरते हैं, यहां ही नीचे गिरते हैं। यहां नीचे गिरे तो आबादी रहने वाले, जनसंख्या रहने वाले, लोग रहने वाले उनके ऊपर ही गिर सकते हैं, लोग बसा हुआ जगह पर ही गिर सकते हैं। इससे बहुत प्राण हानि हो सकते हैं और बहुत समस्या उलझन हो सकते हैं। रॉकेट ऊपर छोड़ा हुआ रॉकेट कक्षा से यदि विचलित हुए तो यहां से ही कंट्रोल करना पड़ता है, यहां से ही कंट्रोल करना पड़ता है। यदि वहां ठीक से मतलब ऐसे वैसे होता है तो डिस्ट्रॉय भी करना पड़ता है। डिस्ट्रॉय किया तो यहां नीचे आकर गिर जाते हैं। आपको ये यहां याद रहना है, नीचे आकर गिरने से बहुत लोगों के लिए यहां प्राण हानि बन सकते हैं। इसलिए आपको यहां जानना है कि किस तरह यहां प्रक्षेपण किए तो बहुत अच्छा होता है। देखेंगे आबादी दूसरी ओर तो पश्चिमी समुद्र तट है। पश्चिमी समुद्र तट से ऐसे जो यहां डायरेक्शन देने से बहुत कष्ट होता है, मतलब समुद्र में ही गिराना है तो ऐसे जो डायरेक्शन देना पड़ता है। यहां क्या है, दोनों क्या है, बहुत गति मिलते हैं, स्पीड मिलते हैं, इससे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाते हैं। यही सोचकर उन्होंने क्या किया था, ऐसे जो डायरेक्शन में भेजने के लिए उन्होंने ऐसा जो मतलब पूर्वी तट पर बने हुए द्वीप प्रदेश को ढूंढने लगे। रॉकेट को यदि पूर्वी की और कोणीय वेग से छोड़ दी जाए तो वह पृथ्वी की गति के अतिरिक्त वेग भी मिल जाते हैं। इसलिए भारत के पूर्वी तट पर भी ऐसे क्षेत्रों की तलाश शुरू हो जाते हैं। ऐसे जो छोड़े तो भूमि का वेग भी वहाँ मिलने के कारण से, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होने का कारण से वह पूर्वी तट पर की तलाश करने लगे। आबादी वाले क्षेत्रों से अलग हो, क्षेत्रफल के लिहाज से आबादी जनसंख्या तो बहुत कम रहना है और साथ ही साथ क्षेत्रफल के लिहाज से बहुत मतलब विस्तृत रूप से फैला हुआ एरिया रहना है। यहाँ बड़ा से बड़ा रॉकेट छोड़ने के लिए शक्तिशाली अधिक सुरक्षित केंद्र क्षेत्र है विद्यमान। प्राकृतिक रमणीयता भी होना है। प्राकृतिक रमणीयता इसलिए है कि यहाँ काम करने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको वहाँ ही रहना पड़ता है। इस श्रीहरिकोटा में काम करने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ ही रहना पड़ता है। इसलिए उनको क्या मतलब प्रकृति का जो सौंदर्य स्वाद करने के लिए उनको बहुत आनंद में जो के ना देने के लिए ऐसा जो एरिया की खोज में लग गए हैं। 1968 को प्रोफेसर U.R. राव और प्रोफेसर चिटनिस ने भारत के पूर्वी तट पर एक ऐसा जो स्थान की खोज पर ली और डॉक्टर विक्रम साराभाई की इसकी जानकारी दी। यह स्थान था श्रीहरिकोटा द्वीप। यह द्वीप आंध्र प्रदेश के सुल्लूरुपेट नगर से कच्चा सड़क पर द्वारा जुड़ा हुआ है। इसका आकार चपटे वृत्त जैसा है और समुद्र तट लगभग 27 किलोमीटर लंबा है और क्षेत्रफल 150 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर है। आपको यहाँ एक जगह चुन लिया। किसने चुन लिया? 1968 में डॉक्टर विक्रम साराभाई के कहने के जो अनुसार यहाँ प्रोफेसर U.R. राव एंड प्रोफेसर चिटनिस ने भारत के पूर्वी तट पर एक ऐसे जो स्थान की खोज कर ली। पूर्वी तट पर एक ऐसा स्थान की खोज कर ले, वह शक्तिशाली रॉकेटों को जोड़ने का जगह होना है और साथ ही साथ बहुत सुंदर जगह रहना है।
भारत के पूर्वी तट पर एक ऐसा स्थान की खोज कर ली डॉक्टर विक्रम साराभाई को इसकी जानकारी दी। यह स्थान था श्रीहरिकोटा द्वीप। जगह नहीं है यहाँ, इस एरिया में नहीं है, इस एरिया में मतलब द्वीप प्रदेश उन्होंने चुन लिया। द्वीप, यह द्वीप आंध्र प्रदेश के सुल्लूरुपेट नगर से कच्चा सड़क द्वारा जुड़ा हुआ है। इसके बहुत नजदीक जो नजदीक जो सिटी था सुल्लूरुपेट है, यहाँ अत्यंत नजदीक रहने वाले सिटी है। यहाँ तो डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, तो यहाँ तो नेल्लूरू डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। यहाँ सभी एरिया नेल्लूरू डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। सुल्लूरुपेटे यहाँ का नजदीक जो शहर कहलाते हैं। आपको याद रहना है, बाद में यह नेल्लूरू जिला में है ऐसा कहा तो आपको सर इससे पहले आप सुल्लूरुपेटे कहे थे। सुल्लूरुपेटे यहाँ नजदीक रहने वाले शहर है और यहाँ से यहाँ कच्चा सड़क से मिलते हैं। मतलब श्रीहरिकोटा के लिए जाने के लिए पक्का सड़क नहीं है, कच्चा सड़क वहाँ है। मड रोड कहते हैं ना, वैसे रोड से आप श्रीहरिकोटा तक पहुँच सकते हैं। वहाँ पहले था, अब नहीं। अब यहाँ तो इतना बहुत बड़ा जो रोड बना दिया गया, बहुत मोस्ट सुपर रोड एक्सप्रेस हाईवे के तरह उन्होंने निर्माण किया। क्यों वह भी कह देता हूँ। कारण इतना ही था, बहुत बड़े बड़े संख्या में इक्विपमेंट्स वहाँ यहाँ सब कुछ बेचने के लिए, रॉकेट में जो बनाने वाले जो यहाँ से बनाकर यहाँ बेचते थे। यहाँ से मेन रोड बनाना है, मद्रास से यहाँ नजदीक चेन्नई, यहाँ नज़दीकी एयरपोर्ट है, यहाँ से यहाँ जाना है। नज़दीक एयरपोर्ट कितना दूर है देखिए, 170 किलोमीटर एयरपोर्ट से केवल 70 किलोमीटर दूर पर है। और यहाँ का जो श्रीहरिकोटा नज़दीक जो रेलवे स्टेशन है लगभग 20 किलोमीटर के व्याप्ति में ही है, नज़दीक रेलवे स्टेशन। यहाँ आपको क्यों यहाँ ये सभी कह रहा हूँ, ये सभी जो इक्विपमेंट जो सामग्री इनके लिए चाहिए रॉकेट को जोड़ने के लिए, यहाँ सभी जोड़ने का काम करते हैं, बनाते नहीं है। जो कई बहुत जगह से यहाँ पार्ट्स लाते हैं और वहाँ श्रीहरिकोटा में इसको जोड़ने का काम कर उसको ऊपर भेजने का काम भी करते हैं। श्रीहरिकोटा द्वीप है, यह द्वीप आंध्र प्रदेश के सुल्लूरुपेटे के कच्चा सड़क द्वारा जुड़ा हुआ है। इसके आकार चपटे वृत्त के आकार है। चपटे वृत्त आधा जो कहना चंद्रमा की तरह दिखने वाले ऐसा कह सकते हैं। चपटे वृत्त है, इसको ऐसे किए हुए ऐसा मान सकते हैं। ऐसा चपटे वृत्त के रूप में रहने वाले जो आकार है, इसका जो समुद्र तट देखिए 27 किलोमीटर लंबा है। जो समुद्र तट यहाँ एरिया है, समुद्र तट द्वीप होने के कारण से चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है। यहाँ समुद्र तट कितने किलोमीटर है, 27 किलोमीटर जो समुद्र तट है। और साथ ही साथ इसका क्षेत्रफल है तो 150 स्क्वायर किलोमीटर, नॉट मीटर, यहाँ किलोमीटर जो सेंसस ये सभी नहीं है, यहाँ तो किलोमीटर है। बहुत बड़े जो कहना एरिया के रूप में रहते हैं, 150 वर्ग के किलोमीटर के रूप में रहते हैं। यहाँ जो पूर्ण जो क्षेत्रफल है, जो एरिया का भूभाग कहलाते हैं। यहाँ जानकारी मिलने पर डॉक्टर साराभाई ने विमान से श्रीहरिकोटा द्वीप की निरीक्षण किया। जैसे ही चिटनीस और प्रोफेसर UR राव ने इसके जानकारी डॉक्टर साराभाई को दिया, साराभाई ने विमान के जरिए यहाँ निरीक्षण किया। यहाँ के यूकलिप्टस तथा केजुरिया ऊंचे वृक्षों के द्वीप के किनारों का किल्लल करते हुए सागर की अनवरत लहरों ने डॉक्टर साराभाई को मन मोह लिया। यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य यूकलिप्टिस एंड केजुरिया जो ट्रीज वहाँ थे, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रीज कहलाते हैं। भूमि को बहुत जोर से जो कहना उसका जो रूट्स है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು
केजुरिना एंड यूकलिप्टस ऊंचे ऊंचे वृक्ष यहाँ देखने के लिए मिलते थे और अनवरत लहरें आकर वहाँ चट्टानों पर या किलोल करते हुए अनवरत लहरों ने डॉक्टर का मन मोह लिया और उन्हें द्वीप यह बेहद पसंद आया। उन्होंने यहाँ भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र का आरोहण का आकांक्षा एक महान बनाने का दृढ़ संकल्प लिया। यहाँ ही हमें अंतरिक्ष अड्डा बनाना है, नेशनल अंतरिक्ष अड्डा। तुम्बा क्यों यहाँ उन्होंने रिजेक्ट किया और अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा को ही क्यों चुन लिया, यहाँ आपको जानना है। और यह अत्यंत महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्यों यहाँ श्रीहरिकोटा की निर्माण हुआ। मैंने कहा था कि कारण कहा चुका हूँ और इसका विवरण श्रीहरिकोटा के जो विस्तृत अध्ययन आने वाली कक्षा में हम इसका विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। आज की कक्षा में हम सोवियत रशिया की जो अभिवृद्धि और अमेरिका और इनके सोवियत रशिया के किस तरह जो कि ना आगे बढ़े हुए थे और इस बीच में भारत का जो पहला जो रॉकेट लॉन्चिंग और इसके अलावा क्या क्या हुआ और क्यों वहाँ तुम्बा मौजूद होने पर भी श्रीहरिकोटा की खोज की विक्रम साराभाई जी का लगातार प्रयास और रॉकेट छोड़ने का उनकी जो अनवरत जो श्रम, इन सब ने जरिए श्रीहरिकोटा का जो खोज के लिए प्रारंभ हुआ और इसमें सफल भी हुए और वह द्वीप प्रदेश को किस तरह अंतरिक्ष अड्डा के रूप में बदलते हैं, ये सभी हम आने वाली कक्षा में चर्चा करने वाले हैं। यह कहते हुए आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।